तो ये हमारे Node.js सीरीज का 10th वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम समझेंगे कि HTTP मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है? तो देखो HTTP मेथड्स कुछ खास नहीं है, बस ये क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि आपके रिक्वेस्ट का पर्पस क्या है। आप जो रिक्वेस्ट करने वाले हो सर्वर पे, उस रिक्वेस्ट का क्या पर्पस है। जैसे मान लो आप कोई ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हो जिसका पर्पस सिर्फ सर्वर से डेटा गेट करना है, उस रिक्वेस्ट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ सर्वर से डेटा गेट करना है, तो रिक्वेस्ट का मेथड क्या होना चाहिए, गेट, ठीक है? और आप मान लो कोई ऐसा रिक्वेस्ट करने वाले हो सर्वर पे जिसके थ्रू आप सर्वर पे डेटा सेंड कर रहे हो और आप चाहते हो कि सर्वर उस डेटा के साथ कुछ करे, लाइक उस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करे या फिर और कोई काम करे, तो उस रिक्वेस्ट का टाइप क्या होना चाहिए, पोस्ट, ठीक है? तो गेट यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम सर्वर, पोस्ट यूज टू सेंड डेटा टू द सर्वर टू क्रिएट अ रिसोर्स, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ और मेथड्स हैं, देखो यहाँ पे सारे मेथड्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जो आप यूज करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? तो देखो एक मेथड है पुट, इसका क्या पर्पज है। जैसे आप मान लो कोई ऐसा रिक्वेस्ट करने वाले हो और जिसका पर्पज सिर्फ सर्वर पे रखे डेटा, लाइक डेटाबेस में रखे डेटा को अपडेट करना है, ठीक है? तो वहां पे हम किस टाइप का रिक्वेस्ट यूज करते हैं, पुट, ठीक है? और सर्वर पे यानी कि डेटाबेस में रखे डेटा को डिलीट करना है, तो रिक्वेस्ट का टाइप क्या होना चाहिए, डिलीट, ठीक है? तो चलो इससे अच्छा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक्सप्रेस में आप इन मेथड्स को कैसे यूज करोगे, ठीक है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना वही एक्सप्रेस वाला सर्वर जो हमने क्रिएट किया था, जहाँ पे हमने HTML सर्व किया था पिछले वीडियो में, ठीक है? तो चलो ये सब चीजें अभी मैं हटा दूंगा, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ अपना सर्वर रहने देता हूँ बस। तो यहाँ पे मैं एक रिस्पॉन्स सेंड कर दूँ, सर्वर इज, ठीक है? यहाँ पे चलो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, नोड index.js, ठीक है? तो देखो हमारा सर्वर रन कर रहा है किस पोर्ट पे, 8000 पोर्ट पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हमने एक गेट रिक्वेस्ट हैंडल कर रखी है, यानी कि ये जो रिक्वेस्ट है ये क्या करेगी, सर्वर पे जो डेटा है सिर्फ वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है? लाइक इस रिक्वेस्ट का मेन पर्पस क्या होगा, सर्वर पे रखे डेटा को गेट करना। तो हम जैसे रिक्वेस्ट करें लोकल होस्ट 8000 स्लैश पे, ये इसका एंड पॉइंट क्या है, स्लैश, ठीक है? तो इस पे रिक्वेस्ट करके देखें, लोकल होस्ट 8000 स्लैश पे यदि मैं रिक्वेस्ट करूं तो हमें क्या मिला, सर्वर इज अप, ठीक? तो अब इसका अगर हम मेथड चेक करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मेथड्स भी हम देख सकते हैं, नेटवर्क्स में चलें तो देखो एक रिक्वेस्ट की है किस पे, लोकल होस्ट 8000 पे, और इसका मेथड क्या है, गेट, ठीक? तो देखो ब्राउजर से आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो बाय डिफॉल्ट उसका मेथड गेट ही होता है, बाय डिफॉल्ट उसका मेथड गेट ही होता है, ठीक है? आप यहाँ से पोस्ट पुट डिलीट वाला रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है? अब वो रिक्वेस्ट हम अपने फ्रंट एंड से कैसे करते हैं आगे चल के हम देखेंगे। अभी यहाँ से डायरेक्ट आप सिर्फ गेट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे और कोई और गेट रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे लिखना है, कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमें एक ऐसी रिक्वेस्ट बनानी है जो सर्वर पे रखे सभी प्रोडक्ट के डेटा को सेंड करे, ठीक है? या एक ऐसी रिक्वेस्ट बनानी है जो सभी यूजर्स के डेटा को प्रोवाइड करे, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसे हम यहाँ पे रिक्वेस्ट एक बना रहे होंगे, जैसे सर्वर डॉट रिक्वेस्ट का मेथड क्या होगा, इस रिक्वेस्ट का पर्पज है सर्वर पे रखे डेटा को गेट करना, तो रिक्वेस्ट का मेथड क्या होगा, गेट, ठीक है? और इसका एंड पॉइंट हम दे दें, तो जैसे मान लो यूजर के डेटा को हमें गेट करना है, तो स्लैश यूजर पे जब भी कोई गेट रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा जिसके पास दो चीजों का एक्सेस होगा, एक तो रिक्वेस्ट और एक तो रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, सेंड कर देंगे यूजर का पूरा डेटा, ठीक है? अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, मैं ऐसे ही लिख के सेंड कर देता हूँ ऑल यूजर्स, ठीक है? चलो, तो अभी सर्वर को मैं रीस्टार्ट कर दूं, चल के लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूजर पे रिक्वेस्ट करूं, देखते हैं हमें ऑल यूजर्स मिलता है कि नहीं, ठीक है? तो लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूजर, क्या मिला यहाँ पे, ऑल यूजर्स, ठीक है? यहाँ पे चल के देखो तो रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, गेट, और रिस्पॉन्स में क्या मिला है हमें, तो वही ऑल यूजर जो यहाँ पे हमें मिला दिख रहा है, ठीक है? तो ये रहा गेट। अब यहीं पे अगर हमें कोई पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करनी है तो सर्वर डॉट पोस्ट, जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट कौन सी हो सकती है, मान लो हमें यूजर को रजिस्टर करवाना है, तो रजिस्टर आप कैसे करवाते हो, यूजर का डेटा सर्वर पे आप सेंड करते हो, जो रजिस्टर फॉर्म होता है उसका डेटा आप क्या करते हो, सर्वर पे सेंड करते हो, ठीक है? तो हमें सर्वर पे डेटा भेजना है, तो रिक्वेस्ट का मेथड क्या होगा, पोस्ट, ठीक है? तो सर्वर डॉट पोस्ट स्लैश इन पॉइंट क्या दे दें, स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर में देता हूँ इसका इन पॉइंट, ठीक है? तो जब भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट आती है स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर पे, तो एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा,
और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, यूजर को रजिस्टर करवा दे रहे होंगे। तो अभी मान लो अभी मैं कुछ रजिस्टर वगैरह नहीं करवा रहा, सिर्फ ऐसे ही एक रिस्पॉन्स में भेज देता हूँ, यूजर रजिस्टर, ठीक है। अब मान लो अगर हमें यहाँ पे कोई जो रिसोर्स है, लाइक सर्वर पे जो डेटा रखा है उसे अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो रिक्वेस्ट का टाइप क्या होगा? अगर अपडेट करना है तो सर्वर डॉट पुट, ठीक है। और यहाँ पे इन पॉइंट, रिक्वेस्ट का जो इन पॉइंट है दे दो कुछ भी, जैसे मैं देता हूँ यूजर स्लैश अपडेट, किसी यूजर को अपडेट करना है तो इसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ से मैं एक ऐसी रिस्पॉन्स भेज देता हूँ, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर अपडेटेड, ठीक है। और यूजर को डिलीट करना है तो सर्वर डॉट डिलीट और स्लैश यूजर स्लैश डिलीट। और जब भी इस पे रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा जिसके जिसके पास दो चीजें होंगी, एक होगा रिक्वेस्ट और एक होगा रिस्पॉन्स। और अभी के लिए मैं ऐसे सिंपल सा एक रिस्पॉन्स भेज देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर डिलीटेड, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमें अपने इन इन रिक्वेस्टेस को चेक करना है कि ये रिक्वेस्ट काम करेगी नहीं, हमने जो यहाँ पे कोड लिखा है कोड काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ब्राउजर से बाय डिफॉल्ट हम सिर्फ गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं चल के स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर पे रिक्वेस्ट करूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे रिक्वेस्ट करूँ स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर, तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट गेट स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर। तो लाइक हमने गेट के लिए देखो यहाँ पे हेडर में चलें तो देखो रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, गेट। लेकिन गेट के लिए तो हमने कोई स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर बना ही नहीं रखा है, तो इसीलिए हमें वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स में क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, एरर आ रहा है बस, ठीक है। तो इन एपीआईज को हम कैसे चेक करेंगे, लाइक ये जो इनफाइंट हम बना रहे हैं, ये जो फंक्शन हम लिखेंगे, इनको हम कैसे चेक करेंगे। देखो लाइक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, एक फ्रंट एंड होता है एक बैक एंड, ठीक है। हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने सर्वर पे, अपने बैक एंड पे, तो ये सब रिक्वेस्ट कहाँ से आती है, फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड मीन्स जैसे वहाँ पे एक रजिस्टर फॉर्म होगा, यहाँ यूजर को हमें रजिस्टर करवाना है तो रजिस्टर फॉर्म होगा, सबमिट का बटन होगा। जैसे ही लाइक रजिस्टर फॉर्म फिल करके आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आप क्या कर रहे होगे, इस इन पॉइंट पे रिक्वेस्ट कर रहे होगे, इस सर्वर के इस इन पॉइंट पे रिक्वेस्ट कर रहे होगे उस डेटा के साथ, ठीक है। और सर्वर क्या करेगा, उस डेटा के साथ जो कुछ करना है करेगा, ठीक है। तो हम फ्रंट एंड से काम करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पोस्ट पुट डिलीट वगैरह जो कुछ रिक्वेस्ट हमें करना है। तो अभी हमारे पास कोई फ्रंट एंड तो है नहीं, तो फिर ये रिक्वेस्ट हम कैसे करें। तो देखो यहाँ पे हमें चाहिए होता है कोई एपीआई क्लाइंट। अब एपीआई क्लाइंट है क्या और कैसे यूज करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे, तो जैसे अगर हमें इन फाइन इंड पॉइंट्स पे रिक्वेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखो उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन भी एक एपीआई क्लाइंट है, ठीक है। और देखो मैं पोस्टमैन यूज नहीं करता, मैं यहाँ पे VS कोड में एक एक्सटेंशन मिल जाता है थंडर क्लाइंट करके। आप जाओगे यहाँ पे एक्सटेंशन पे, यहाँ पे थंडर क्लाइंट, ठीक है। थंडर क्लाइंट इसे इंस्टॉल कर लेना, जैसे इंस्टॉल करोगे यहाँ पे एक आइकन बन जाएगा ऐसा, और इस पे क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस कैसा है क्या है अभी इस पे ध्यान मत दो, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पोस्टमैन भी देखेंगे, थंडर क्लाइंट भी देखेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको न्यू रिक्वेस्ट करना है अभी के लिए, और यहाँ पे अपना एपीआई, जिस भी एपीआई को टेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मेथड गेट पोस्ट पुट डिलीट पैच वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है। ये है आपकी रिक्वेस्ट का फील्ड और ये है रिस्पॉन्स का फील्ड, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अभी के लिए जैसे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना है किस पे, लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट करना है, तो हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलना चाहिए, यूजर रजिस्टर, ठीक है। तो करके देखें यहाँ पे, तो HTTP कॉलन कॉलन लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर पे एक रिक्वेस्ट करनी है हमें पोस्ट टाइप की, ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलना चाहिए, तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अपने सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो सर्वर को मैंने रीस्टार्ट कर दिया, अब सेंड करें तो यूजर रजिस्टर, ठीक है, मिला। अगर हमें लाइक इस एपीआई को चेक करना हो कि काम कर रहा है कि नहीं, तो भी यहाँ पे देखो एक पुट रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं किस पे, स्लैश यूजर स्लैश अपडेट, ठीक है। अब जैसे ही सेंड करेंगे देखो यहाँ पे यूजर अपडेटेड हमें मिल गया। अब अगर हमें उस डिलीट वाली एपीआई को चेक करना है इसे, तो स्लैश यूजर स्लैश डिलीट पे एक डिलीट रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं यहाँ से, ठीक है। स्लैश यूजर स्लैश डिलीट पे हमें एक डिलीट रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। सेंड करेंगे तो आ गया यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स यूजर डिलीटेड, ठीक है। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम लाइक इन एपीआई क्लाइंट्स को कवर कर रहे होंगे कि थंडर क्लाइंट कैसे काम करता है, पोस्टमैन कैसे काम करता है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि
अगर हमें लाइक इन एपीआईज़ पे रिक्वेस्ट करना है पोस्ट पोर्ट डिलीट वगैरह पे, तो हम थंडर क्लाइंट का यूज़ कर रहे होंगे। वैसे गेट पे भी करते हैं, ऐसा नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं कि गेट पे हम नहीं कर सकते। जैसे गेट स्लैश यूज़र पे गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें ऑल यूज़र मिलेगा, यूज़र का पूरा डेटा मिलेगा, ठीक है? तो ऑल यूज़र्स यहाँ पे मिल गया। तो यही थे देखो एचटीटीपी मेथड्स, कुछ खास तो है नहीं, बस इतना समझ लो कि ये मेथड्स इंडिकेट करते हैं कि आपका रिक्वेस्ट सर्वर पे जो डेटा रखा है उसके साथ क्या करने वाला है, ठीक है? तो बस यही था। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।